जय हिंद, मैं किरण नाई, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे गाजीपुर के नक्सर थाना के अंतर्गत पड़ने वाला गांव नूरपुर। इस गांव से एक खबर निकली थी और काफी मीडिया में चली कि पुलिस ऑफिसर ने ब्राह्मणों को मिलकर मारा। और जब अल्पायु एक्सप्रेस इस न्यूज़ के तह तक जाने की कोशिश की और जब इस न्यूज़ को पूरी तरीके से इस न्यूज़ का पड़ताल किया तो कुछ ऐसे सच सामने आए जो जनता को जानना बहुत ही ज़रूरी है और जनता को ये समझना ज़रूरी है कि आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और 21वीं सदी में रहने वाले लोगों को जातिवादक सोच नहीं रखनी चाहिए, ना जातिवादक चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। बहरहाल हम चलते हैं हमारे न्यूज़ की ओर। तो खबर कुछ ऐसी थी कि जब आप लोगों ने ये सुन लिया कि पुलिस ने लोगों को प्रताड़ित किया, लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा, पर पुलिस तो बेवजह की ऐसे करेगी नहीं। तो आपको हम असलियत बताते हैं कि पुलिस, जो नक्सर थाना की पुलिस थी, उन्हें मुखबिर की तरफ से ये सूचना मिली थी कि एक कुख्यात आरोपी जिसका नाम है राजन उर्फ झगड़ेरू, ये नक्सर थाने के अंतर्गत गांव जो नूरपुर पड़ता है उसके अंदर जाकर ये एक लोडेड रिवॉल्वर लेके घूम रहा था पूरे गांव में। और जब मुखबिर से ये खबर पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुई, जब थाने पर प्राप्त हुई, तो ऐसा है कृष्णा यादव जी ने इस चीज़ की जानकारी अपने साथी ऑफिसर को दी, रमेश कुमार सरोज जी को, और सारी पुलिस टीम जो है वो मौके पर पहुंची और उन्होंने पूरी कोशिश कर जो राजन उर्फ झगड़ेलू है उसे पकड़ने में कामयाब हुई। पर जब उसे पकड़ लिया गया तो वहीं के कुछ लोग आकर पुलिस के साथ में बदतमीजी करने लगे, पुलिस को डराने धमकाने लगे, पुलिस के साथ मिलकर उनकी हाथापाई हुई और कुछ सिपाही जो हैं वो लहूलुहान भी हुए। ये कहना है पुलिस रिपोर्ट का और पुलिस का। पर हम जब इस चीज़ पर और ध्यान देते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जब वहाँ अजय पांडे या उनके साथ में जो उनके साथी थे और लोग जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, तो बेफिजूल का ना पुलिस कोई एक्शन लेगी, ना कोई अपने आप को पुलिस के आगे सरेंडर करेगा। जब रमेश कुमार सरोज जी ने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी तो उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में उन्हें 26 तारीख को एफआईआर रजिस्टर हुआ है। 27 तारीख सुबह 8 बजे तक सबकी गिरफ्तारी हो गई है। 11 बजे वो मेडिकल के लिए निकल चुके हैं और 2 बजे तक मेडिकल होके वो न्यायालय पहुंचते हैं और न्यायालय में उनकी बेल हो जाती है। पर एक बात और सामने आती है कि मेडिकल की जो रिपोर्ट्स है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहोगे कि मेडिकल रिपोर्ट्स में आपको कोई भी सीवियर इंजरी नज़र नहीं आ रही है। पर जैसे कि अजय पांडे और उनके जो साथी हैं वो कह रहे हैं और वो मीडिया को दिखा रहे हैं कि हमें इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, पर वो बिल्कुल भी मेडिकल में नहीं दिख रहा है। उसके बाद में जब जो अजय पांडे और उनके लोगों को जब उनको न्यायालय लेकर गए, तभी भी उन्होंने जज के सामने इस चीज को नहीं रखी, ना इस चीज को बताया कि हमारे साथ में मारपीट हुई। आज हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, योगी सरकार के अंडर रह रहे हैं और योगी सरकार का ये हमेशा से कहना है कि अपराधियों को पकड़ा जाएगा, अपराधियों को सजा दी जाएगी। अगर इस मुद्दे से थोड़ा हटकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अगर हम विकास दुबे के मामले को सामने लेते हैं, विकास दुबे भी एक ब्राह्मण थे, अगर हम उन्हें क्रिमिनल नहीं एक ब्राह्मण के तौर से देखें और ब्राह्मण के तौर से संबोधित करें सबके सामने, तो ये एक ब्राह्मण समाज को भी लांछन लगाने वाली बात है। तो मेरा ये नहीं कहना है कि पुलिस ने ये चीज़ नहीं की या अजय पांडे और उनके लोगों का कहना झूठ है। सब विवेचना हो रही है, सबका विवेचना पुलिस कर रही है और मुझे विश्वास है कि पुलिस जो विवेचना करेगी उसकी रिपोर्ट सबके सामने आ जाएगी। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं रमेश कुमार जी से और उनसे जानते हैं कि जब वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, उनका ऑन द स्पॉट उनका क्राइम सीन पर क्या कहना था। तो हमारे साथ जो नक्सर थाना के एसएचओ थे रमेश कुमार जी, वो लाइन पर हैं। हम उनसे पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इस वाकया पे, उनका इस जो घटना घटित हुई है उस पर क्या कहना है। रमेश जी आप लाइन पर हैं? जी रमेश जी, ये जो घटना मीडिया में आई है, मीडिया ने काफी इस चीज को इस तरीके से जातिवादक तरीके से दिखाया है,
तो मेरा आपसे ये पूछना है कि आप वहां गए थे और आपने बेवजह का लोग, अगर उनका आरोप है कि आपने 9 लोगों को मारा है या कोई गलत चीज हुई है, तो बेवजह का तो आप नहीं गए होंगे नूरपुर गांव में। तो आपका क्या कहना है, क्या कि वहां आपके हिसाब से क्या हुआ था, आपने क्या देखा वहां और आपके सामने क्या सिचुएशन थी सर? सर दिनांक 26/7/2020 को जी लगभग 1800 बजे शाम को जी सर। संजय नाम का एक व्यक्ति ने फोन किया जी उप निरीक्षक यादव जी के यहाँ, जी मेरे यहाँ नियुक्त हैं, जी कि एक व्यक्ति राजन उर्फ जगडू अवैध रिवॉल्वर लोडेड लेके जी। घूम रहा है जी 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 और गांव के लोग उस रास्ते से कोई जा नहीं रहा है, चक्कर लगा रहा है, किसी के मारने के फिराक में है। अच्छा। कृष्णानंद यादव जी ने मुझे बताया, मैं तुरंत थाने फोन किया कि सीता मोबाइल पहुंचा। मैं कृष्णानंद यादव और पूरी पुलिस टीम अपनी क्षेत्र भ्रमण में था, मैं हमारा ही कि मैं पहुंचा उस गांव में। ओके। गांव में उस गली में मैं पहुंचा सर। जी जी। तो उस गली में एक लड़का मुझे भी दिखाई दिया, जिससे हम लोग आगे बढ़े। जी। गली में दोनों तरफ से घेर कर इस लड़के के घर के पास पहुंचते एक मंदिर है छोटा सा, राम जानकी जी का। जी। वहाँ इसको पकड़ लिया गया, मैं असलहे के। जी। तो आपको जो राजन जन दिया गए। जी जी जी। राजन और झकटू को जी जी पकड़ लिया गया, इनके परिवारी जन भी आ गए, आस पड़ोस के लोग भी आ गए। जी। मैं इसकी तलाशी किया, तलाशी में इसके पास से रिवॉल्वर, अवैध देसी रिवॉल्वर लोडेड बरामद हुआ। जी 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 रमेश जी। सबको दिखाया सर, सब लोगों ने देखा, वहीं मैं खाली किया, राउंड निकाला, फिर इसके साथ फोटो खिंचवाया। जी। खींचने के बाद परिवारिक जनों को मैं समझाया बुझाया कि देख लें ये कंडीशन है सर। उन लोगों ने मन पर किसी का है, किसी का मानता नहीं है जी। इस बात से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, आप इसको ले जाइए। ये राजन के घर वालों का कहना था आपसे? जी सर। जी रमेश जी, उसके बाद में क्या हुआ? जी। उसके बाद सर मैं अपने 3-4 सिपाहियों को मैं कहा कि इनको पकड़िए, गाड़ी हमारी जब उस गली में गाड़ी नहीं जा पाती है, जी जी, 4 व्हीलर, तो मैं कहा इनको ले चलिए गाड़ी में बैठाइए। हम परिवारिक जनों को समझा बुझा के और जो प्रक्रिया होती है उसे करके मैं भी आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उससे 10 कदम ही किया, ये लोग बढ़े थे राजन और झगड़ू को लेकर के। जी। तुरंत सर किसी ने सूचना दिया इनके पटीदार अजय पांडे जी को। जी। अजय पांडे अपने हाथे में 10-12 लोगों के साथ बैठे थे। जी जी। वो तुरंत 10-12 लोग आगे से आ करके राजन और जगतू को ले जा रहे हैं, पुलिस वालों पर हमला बोल दिए। जी। तो पुलिस वालों पर अजय पांडे और उनके साथियों ने मिलकर हमला किया, ये आपका कहना है रमेश जी? सर हमला बोल दिए सर, और तुरंत एक सिपाही राजकिशन भुटवा को मारे लोग सर, नाक से मुंह से ब्लड आ गया और तुरंत वहीं गिर गया, बेहोश हो गया। जी जी जी। अदर सिपाहियों को सर, जी, सूरज और अनुज को, जी जी, इन लोगों ने पूरी तरह मारा। विवेक सिपाही विवेक यादव किसी तरह से जी भागते हुए हम लोगों की तरफ आया, बताया, हम लोग फिर बढ़े आगे। जी। उतने में सर आस पड़ोस की 1-2 महिलाएं पानी और अपने आंचल से राजकिशन भुजवा का जहाँ ब्लड निकल रहा था नाक मुंह से, जी, दबाए हुए और मुंह में पानी छिड़क रहे थे। जी जी। इसी तरह हम अपने सिपाही को जल्द से उठा के हम लोग गाड़ी में ले गए। इसकी सूचना अधिकारी गण को दी, सीओ जमानिया महोदय को और एसपीआरए महोदय को विस्तारित करते सर। जी जी जी। उन्होंने कहा तुरंत ले जाओ, जवानों का उपचार कराओ और मुकदमा लिखो इन सबके खिलाफ। जी। लिखित कर 17 मुकदमा लिखा गया था जी। और अन्य अज्ञात के खिलाफ। जी। राजन और झगड़ू और ये लोग भाग गए। अच्छा, राजन जो आरोपी थे जिनको आप पकड़ने गए थे वो फरार हो गए जगह से? जी सर, जिनसे रिवॉल्वर बरामद हुआ था जी, तो उसको भगा दिए लोग, लेकर फरार हो गए। पर आपने उनके फरार होने से पहले राजन के साथ में फोटोग्राफ ले चुके थे?
फोटोग्राफ ले चुके थे सर। जी, तो गाड़ी इसका में भी मतलब है इनके घर के पास। जी, तो रमेश जी, इसका मतलब ये होता है कि जो आप मुझे घटना बता रहे हैं उसमें सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि आपने जब राजन को अरेस्ट किया वहां पर, तो राजन के हाथ में आपने रिवॉल्वर दिखाया है। उसके बाद में जो रिवॉल्वर उनके पास थी बरामद वो आपने की है और उसे खाली किया है। उसके बाद में ये जो आपने आगे का वाकया बताया है जो अजय पांडे जी ने किया है और उनके ग्रुप ने, जो उनके साथ में लोग थे, उन्होंने किया है, वो वाकया ऐसे हुआ है। ठीक है, उसके बाद में रमेश जी जो मुद्दा सामने आता है, जो मुद्दा आज मीडिया में चल रहा है, वो ये मुद्दा है कि आपने अजय पांडे और उनके जो साथी थे उनको बहुत बुरी तरह मारा है। तो और मारने के साथ ही साथ ये भी आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आपने जातिवादक शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस पे क्या कहना है आपका रमेश जी? और कोई पुलिस वाला और प्रभारी जी कभी भी जाति वर्ग धर्म के आधार पर नौकरी नहीं करता है सर, क्योंकि प्रत्येक थाने पर प्रत्येक जाति धर्म वर्ग के लोग हैं, एसआई से लेके कांस्टेबल तक सर। बिल्कुल बिल्कुल जो ये बिल्कुल चीजें संभव नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। आपने बहुत सही बात पुलिस कही। विभाग में सर एक मेस का हम लोग खाना खाते हैं, एक साथ सोते हैं, एक बैरिक में रहते हैं, तो ये चीजें संभव ही नहीं हो सकती है। प्रत्येक हमारे मेरे थाने पर प्रत्येक जाति धर्म के लोग हैं, प्रत्येक वर्ग के हैं, किसी से भी यह बात पूछी जा सकती है। आरोप त्रिपाठी जी हैं जो सर इस मुकदमे के विवेचक भी हैं, कृष्णानंद यादव जी हैं और मैं था सर, और कांस्टेबल भी सभी जाति धर्म वर्ग के हैं, मौजूद हैं सर। नहीं, बिल्कुल रमेश जी, मैं इस बात पे आपका मतलब ये जो आप बात कह रहे हैं मैं उसको मानता हूँ। रमेश जी, इसके बाद में आप मुझे बताएंगे जब आपने अरेस्ट किया है, जब आपको आपके उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि आप जाके अरेस्ट करिए, लोगों पर मुकदमा दायर करिए, तो उसके बाद में आपका क्या स्टेप था? आपने क्या किया है उसके बाद में रमेश जी? सर रात में हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत करके इनके यहाँ सभी प्रारंभ रखा जी, क्योंकि सूचना मिली कि इनके घर एक असलहा और है जी, और वो लेकर के फिर जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा था अपराधी उसकी हत्या कर सकता है जी। तो हम लोग ये घर लगातार सभी चलते रहे, पूरी सर्चिंग की रिपोर्ट आई, सवेरे तक हम लोग 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया सर। जी जी जी, लगभग आप मुझे बता सकते हैं? जी जी, लगभग आप मुझे बता सकते हैं कि कितने बजे तक आपने अरेस्ट किया था? तो सर लगभग 8:30 बजे तक सबकी 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी सर। जी 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 जी। उसके बाद 27 तारीख को 8:30 बजे तक सबकी गिरफ्तारी हो गई थी। जी 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 सर। उसके बाद में आपने मेडिकल के लिए भेजा होगा उनको रमेश जी? जी सर। उसके बाद लगभग 11 बजे तक हम सबको थाने से विवेचक जी के साथ जी और से सर मेडिकल के लिए 9 लोगों का मेडिकल हुआ है सर जी PSC रेवतीपुर में। जी, तो वो मेडिकल होने के बाद में कहाँ गए जो आरोपी थे इस केस में? उनको मेडिकल के बाद सर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जी CGM प्रथम जी कोई शुक्ला सर थे जिनके द्वारा वहाँ पर उनके समक्ष प्रस्तुत विवेचक द्वारा किया गया और वहाँ पर उन लोगों को अंतरिम बेल मिल गई सर। पर मैं आपसे छूट गए। जी जी जी, पर रमेश जी मेरा आपसे ये पूछना है कि जो मेडिकल हुआ है और मेडिकल होने के बाद में, क्योंकि हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट अवेलेबल है, हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है, उसके अंदर ये कोई सीरियस इंजरी नहीं बताई जा रही है, ना कि उसके बाद में ये न्यायालय जब गए जो आरोपी थे केस के अंदर अजय पांडे और उनके जो साथी थे, वो जब उसको न्यायालय गए वहां भी उनका कोई ये आरोप नजर नहीं आया कि पुलिस ने हमें मारा है या पुलिस ने हमें प्रताड़ित किया है। तो इस पे आप थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे कि ऐसा कोई वाकया हुआ था? किसी तरह कोई वाकया नहीं हुआ था सर जी। ये लोग बल्कि न्यायालय से जब आए हैं तो इनके 2-3 रिश्तेदार मेरे यहाँ गए थे और हमको दबाव बनाए कि आपको मुकदमा हटाना पड़ेगा, अगर नहीं हटाते हैं जी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आपको ये आपके उनके जो रिश्तेदार लोगों ने जो थे अजय पांडे और उनके जो बाकी रिश्तेदार लोग थे उन्होंने आप पर रमेश जी आपका यही कहना है कि आपके ऊपर दबाव भी बनाया गया कि अगर आप ये केस को नहीं हटाते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? मैं सही कह रहा हूँ रमेश जी? सर बिल्कुल सर सत्य है। और मेरे पास 30 को आए थे ब्राह्मण महासभा के 3-4 लोग और 31 को आए थे जी।
सिर्फ 27 से लेकर 29 तक कोई नहीं आया। 30 को मेरे यहाँ आए थे और 31 तारीख को जी, और जी। उच्च अधिकारी गण के यहाँ भी गए थे। जी जी मुझे फोन से भी लोग धमकी दिए थे कि मुकदमा नहीं हटाएंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जी जी जी। रमेश जी, इस आपके मुश्किल के दौर में आपके साथ में अल्पायु एक्सप्रेस है और मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल का दौर है, पर जो भी है विवेचना जो भी अधिकारी करेंगे और आपके जो उच्च अधिकारी होंगे, ये मेरा भरोसा है कि वो आपके साथ में न्याय करेंगे और जो आरोपी थे केस के अंदर उनके साथ भी न्याय होगा। पर रमेश जी, मेरा आपसे ये कहना है कि आपने ये सारा जो घटना हुआ, आपने आपके उच्च अधिकारी के संज्ञान में डाला ये सारी चीजें और उसके 2-3 बाद मीडिया में ये चीज बाहर आई कि आपने ब्राह्मण समाज के लोगों को मारा है। पर सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है रमेश जी कि ब्राह्मण समाज के लोगों को मारा गया नहीं मारा गया वो तो विवेचना का सवाल है, वो तो उसकी जांच हो ही रही है। पर जो राजन उर्फ झगड़ू है, जो आरोपी इस चीजों से फरार हो गया, उस पर आपका क्या कहना है? वो किसकी गलती है? सर, ये अजय पांडे और उनके जो परिवारीजन हैं जी, इनकी गलती है। जो राजन और झगड़ू भगा, जिनको लोग छुड़ा के भगा के ले गए सर पुलिस पर हमला करके, जी जी जी। वो सारे लोग अजय पांडे याद उनके पटीदार हैं। जी, और जी, जी। तेरही राजन उर्फ झगड़ू के दादी की थी। जी ये पटीदार लोग जो मारपीट किए हैं, ये राजन के परिवार से भिन्न है, पटीदार लोग हैं सर। जी 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 सर। नहीं, ठीक है रमेश जी, मैं ये जो आपने इस पे जो रोशनी डाली है इस मुद्दे पर, इस पूरे वाक्य को आपने क्लियर करके समझाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और मैं ये एक बात कहना चाहूंगा सर। जी जी सर, कहिए सर। एक अजय पांडे हैं, जी अजय पांडे, जी। एक मैं बताते हैं ये सर, जी सन 2000 मार्च में जी जीआरपी दिलदार नगर थाना फूके हैं और प्लस जी ट्रेन फूके थे सर। इनका भी है सर आपराधिक इतिहास है और यही प्रक्रिया ये थाने पर हम पुलिस वालों से भी दोहराना चाह रहे थे सर। अच्छा 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 अच्छा। और इसके अंदर जो राजन और झगड़ू है, उन पर कितने केस इससे पहले दायर थे, आप कुछ बता पाएंगे? उनके ऊपर सर 151 2-3 बार थाना स्थानीय पर हुआ है। जी। अन्य अपराध का अन्य थानों पर पता लगाया जा रहा है सर। जी। और आपने जो अजय पांडे जी के बारे में बताया है बात, वो एक बार आप स्पष्ट करके बता पाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज कट रही थी रमेश जी। सर जी जी। क्या आप अजय पांडे जी के बारे में क्या बता रहे थे? उनका भी आपराधिक हिस्ट्री आप इस बारे में बता रहे थे, उनका भी एक आपराधिक केस रजिस्टर्ड है? सर, अजय पांडे पुत्र शिवदयाल पांडे जी जी के नाम से मुकदमा अपराध संख्या 55 है सन 2000। जी जी जी। धारा 145, 146, 150, 151, 152, 153, जी, जी। 174 रेलवे अधिनियम और जी। धारा 325, 307, 353, 332, 336, 436, 427, 504, 506 जी। IPC जी जी थाना जीआरपी मुगलसराय जनपद चंदौली में दिनांक 13/3/2000 को पंजीकृत है सर। जी जी। शुक्रिया रमेश जी इस जानकारी के लिए, और हम अपेक्षा करते हैं कि जो विवेचना होगी उसके अंदर आपके साथ न्याय होगा। सर जैसे कि हमारी बात हुई रमेश कुमार सरोज जी से, और उन्होंने सारी हकीकत आपके सामने हमारे सामने खोल कर रख दी है, और इसके साथ आपको कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स और कुछ ऐसे एविडेंस भी हमने आपको दिखाए हैं जो खुली तौर से ये बताते हैं कि जो वाकया रमेश जी ने बयां किया है वो कहीं हद तक सच है। पर इसी के साथ साथ मैं जाते जाते मुख्यमंत्री जी जो है योगी आदित्यनाथ जी, उनसे एक निवेदन करूंगा, उनसे एक अपील करूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से
हैंडल किया है, जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश में बदलाव लाया है, तो उसी के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आपके सामने, हमारे सामने भी है कि इस मुद्दे को हम एक असली तौर से, एक असली क्रिमिनल मुद्दे की तरह से देखेंगे या इसे हम जातिवादक दौर से लेंगे। और इसी के साथ साथ एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, महात्मा गांधी जी ने ये कहा है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ये सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार से कि वो एक बेगुनाह कौन होगा। आप देखते रहिए अल्पायु एक्सप्रेस, आपको ऐसी और खबरें और ऐसे ही पड़ताल कर बताया जाएगा कि सच्चाई क्या है। धन्यवाद।